हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में एग्जाम एनालिसिस करेंगे SSC CHSL एग्जाम का। तो 25 मई को जितनी भी तीनों शिफ्ट्स हुई हैं उन तीनों की एक कंबाइंड वीडियो बनाई गई है। इस वीडियो में आपको सारी जितनी भी शिफ्ट्स हैं 25 मई की, उनके सेपरेट जो उनके क्वेश्चंस थे उनको एक ही जगह इसी वीडियो में प्रोवाइड कराया गया है। तो तीनों शिफ्ट्स के क्वेश्चन आपको इस वीडियो में कवर कराए जाएंगे। सभी 100% रियल क्वेश्चंस हैं जो कि आज की शिफ्ट्स में आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, सभी स्टूडेंट्स के द्वारा बताए गए क्वेश्चंस हैं। जिन भी स्टूडेंट्स का आज की शिफ्ट में क्वेश्चंस थे वो कमेंट बॉक्स में अपनी शिफ्ट डाल के उसके हिसाब से क्वेश्चंस बताएं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बने हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो आपसे आज क्वेश्चन पूछा गया था, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वेटिंग फॉर अ वीजा। वेटिंग फॉर अ वीजा जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई, इसके ऑथर कौन है। अब यहां पे हम आपको बताना चाहते हैं कि तीनों शिफ्ट में बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहली शिफ्ट में एक क्वेश्चन बना है बुक्स एंड ऑथर से, दूसरी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन बने हैं और तीसरी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन बने हैं। तो टोटल 6 क्वेश्चंस आपके आज पूछे गए हैं बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड। तो वेटिंग फॉर अ वीजा जो बुक है ये लिखी गई है डॉक्टर BR अंबेडकर के द्वारा और यही आपका करेक्ट आंसर था गिवन क्वेश्चंस का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जवेरी सिस्टर्स आर एसोसिएटेड विद विच डांस फॉर्म। तो जवेरी सिस्टर्स जो हैं ये कौन से डांस फॉर्म से आपकी एसोसिएटेड है, कौन से डांस फॉर्म से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो मणिपुर क्लासिकल डांस फॉर्म रहेगा, मणिपुरी क्लासिकल डांस फॉर्म और मणिपुर स्टेट से ये रिलेटेड रहेंगी। तो यही आपका करेक्ट आंसर था, मणिपुरी क्लासिकल डांस। यामिनी कृष्णमूर्ति इज रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म। यामिनी कृष्णमूर्ति जो है ये कौन से डांस फॉर्म से रिलेटेड है। तो आर्ट एंड कल्चर जो टॉपिक रहता है इससे आपको हर शिफ्ट में करीबन 5 से 6 क्वेश्चन तो मिनिमम मिल ही रहे हैं और 8 से 10 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के मिल रहे हैं हर एक शिफ्ट में। आज की तीनों शिफ्ट को एनालाइज करने के बाद जो आर्ट एंड कल्चर है उस पर आपको मेन फोकस रखना है, बुक्स एंड ऑथर्स पे मेन फोकस रखना है और करंट अफेयर से तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। तो यामिनी कृष्णमूर्ति जो है ये भरतनाट्यम की एक डांसर रहेंगी और कुचिपुड़ी, ये दोनों डांस फॉर्म हैं जो जिससे रिलेटेड रहेंगी आपकी यामिनी कृष्णमूर्ति। कौन सी स्टेट से हैं, तो ये अरुणाचल प्रदेश, तो ये आंध्र प्रदेश स्टेट से, सॉरी आंध्र प्रदेश स्टेट से रहेंगी आपकी यामिनी कृष्णमूर्ति। What is the tenure of पब्लिक अकाउंट कमिटी। तो पब्लिक अकाउंट कमिटी का टेन्योर आपसे पूछा गया था, उसमें आपका करेक्ट आंसर था 1 ईयर। 1 साल जो होता है ये टेन्योर होता है, टाइम पीरियड होता है पब्लिक अकाउंट कमिटी का। और उसके साथ साथ आपसे टेन्योर पूछा गया था लोकपाल का। लोकपाल का जो टेन्योर होता है वो कितने साल का होता है, तो 5 साल का होता है टेन्योर लोकपाल का। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं SSC CHSL एग्जाम की एक्सपेक्टेड रिपीटेड क्वेश्चंस की बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चंस, जिस हिसाब के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बन रहे हैं वही सेलेक्टेड करे, वही हमारी टीम के द्वारा सेलेक्ट करे गए हैं क्वेश्चंस। ये आपको इस ई बुक में मिलेंगे 39 रुपीज में। ये ई बुक आपको प्रोवाइड कराई जा रही है और इसमें 700 से ज्यादा 700+ एक्सपेक्टेड रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें 2021 के क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के वो भी इंक्लूड किए गए हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी आगे आने वाली शिफ्ट्स के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको पेज पे रुकना है, वहीं पे आपको फाइल मिलेगी, फाइल आपको डाउनलोड कर लेनी है अपने सिस्टम में। अगर आप डाउनलोड नहीं कर पाते किसी कारण की वजह से तो ये हमारी नीचे जीमेल आईडी, आप इस पे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ सेबी। तो सेबी के प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, आपसे ये पूछा गया है। कल की शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि एनसीईआरटी के चेयरमैन कौन है। तो हर दिन के हिसाब से आपसे एक क्वेश्चन अपॉइंटमेंट से रिलेटेड पूछा जा रहा है। तो माधवीपुरी बुद्ध जो है ये करंट टाइम में चेयरमैन रहेंगी, प्रेसिडेंट रहेंगी आपकी सेबी ऑर्गेनाइजेशन की, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की। तमिलसाई सौंदरराजन इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ। तो तमिलसाई सौंदरराजन कौन सी हमारी यूनियन टेरिटरी रहेगी जिसकी लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो इसमें आपका आंसर था पुडुचेरी। पुडुचेरी जो यूनियन टेरिटरी है आपकी, वहां का एडिशनल चार्ज है तमिलसाई सौंदरराजन के पास और ये साथ में तेलंगाना जो स्टेट है वहां की भी गवर्नर रहेंगी। चपेली डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो चपेली डांस आपसे पूछा गया था कि चपेली डांस जो है ये आपका कौन सी स्टेट से रिलेटेड है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर था उत्तराखंड। उत्तराखंड जो स्टेट है वहां का एक फेमस डांस फॉर्म रहता है आपका चपेली डांस।
फेमस इंडियन वोकलिस्ट पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी इज फ्रॉम विच स्टेट। तो आपसे जो ये वोकलिस्ट हो गए, म्यूजिशियंस हो गए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस काफी ज्यादा बन रहे हैं एग्जाम्स में। या तो ये पूछा जाता है कि ये किस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है या फिर किस डांस फॉर्म से रिलेटेड है, या तो ये क्वेश्चन बन रहा है या फिर आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो व्यक्ति हैं ये कौन सी स्टेट से रिलेटेड है। तो ये दो चीज रहेंगी आपकी, जो कि म्यूजिशियन, वोकलिस्ट या फिर डांसर्स हो गए, इनसे रिलेटेड बन रहे हैं। इस टॉपिक को अच्छी तरीके से आप तैयार करें। हर एक टॉपिक की सेपरेट वीडियो चैनल पे प्रोवाइड कराई जा चुकी है। ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से प्लेलिस्ट भी मिलेगी जिसमें 190 से ज्यादा टॉपिक कवर करे गए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है उसका, तो इसमें सारे टॉपिक्स आपको कवर कराए गए हैं। तो पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी जो है ये कौन सी स्टेट से हैं आपका, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर था कर्नाटका। कर्नाटका स्टेट से हैं आपके पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी। ये कौन रहेंगे, किस फील्ड से रिलेटेड है, वोकलिस्ट हैं, तो हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट ये रहेंगे। Who is the author of the book The Inheritance of Loss? The Inheritance of Loss जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई, तो इसमें आपका एक ऑप्शन था किरण देसाई। किरण देसाई आपका करेक्ट आंसर था। किरण देसाई के द्वारा बुक को लिखा गया है जिसका टाइटल रहेगा द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। व्हाट इज दी एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर? तो प्रेशर जो होता है, दाब जो होता है, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, तो आपका आंसर था इसका पास्कल। पास्कल जो होती है ये एसआई यूनिट होती है प्रेशर की। पीए से रिप्रेजेंट किया जाता है प्रेशर को, पास्कल को। Who is the author of the book I am no मसीहा? I am no मसीहा जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, किसकी ऑटोबायोग्राफी? अगर ये पूछा गया था तो सोनू सूद आपका करेक्ट आंसर था। सोनू सूद ने मीना के अय्यर के साथ मिलके इस बुक को लिखा है जिसका टाइटल है I am no मसीहा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपसे पूछा गया है। गुरु अमूबी सिंह इज फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो गुरु अमूबी सिंह जो है ये आपकी कौन सी स्टेट से रहेंगे, तो ये आपके मणिपुर स्टेट से रिलेटेड है। गुरु अमूबी सिंह जो है ये आपके मणिपुर स्टेट से रहेंगे। Who is the author of the book Why I am Atheist? Why I am Atheist जो है ये किसके द्वारा बुक लिखी गई है, इसके ऑथर कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा भगत सिंह। भगत सिंह जो है इसके ऑथर रहेंगे बुक के, जिसका टाइटल है Why I am Atheist। तो 4 बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चंस अभी तक हमने कवर कर लिए अपने 13 क्वेश्चंस में, जो कि 3 शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं। तो 4 क्वेश्चन तो आपके डायरेक्ट पूछे गए हैं आपके आज की शिफ्ट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग इज नॉट अ बुक रिटन बाय अमिताभ घोष? ये 5वां क्वेश्चन आ गया बुक्स एंड ऑथर से कि इनमें से कौन सी बुक है जो कि अमिताभ घोष के द्वारा नहीं लिखी गई। इसमें आपका एक ऑप्शन था अ सूटेबल बॉय। अ सूटेबल बॉय जो बुक है ये विक्रम सेठ की बुक रहेगी, अमिताभ घोष के द्वारा इस बुक को नहीं लिखा गया है। इसके अलावा जो 3 ऑप्शंस थे वो तीनों बुक्स थी आपकी अमिताभ घोष की। हु वन दी फर्स्ट ग्रैमी अवार्ड फ्रॉम इंडिया? तो इंडिया में पहला जो ग्रैमी अवार्ड दिया गया है वो किसको दिया गया था, कौन से इंडियन रहेंगे, तो वो थे आपके रविशंकर। रविशंकर पहले भारतीय हैं जिनको कि ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इन रिकॉर्डिंग हाउ मेनी सॉन्ग्स इन अ सिंगल डे? तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड किसके नाम पे दर्ज है जिन्होंने एक दिन के, सिंगल दिन के अंदर सबसे ज्यादा गाने रिकॉर्ड किए हैं, तो वो आपके हो जाएंगे कुमार सानू। कुमार सानू ने एक दिन के, 1 डे के अंदर ही 28 सॉन्ग्स को रिकॉर्ड किया है और ये इनका रिकॉर्ड है 1993 का। अभी तक इस रिकॉर्ड को कोई भी तोड़ नहीं पाया है। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर वॉज फॉट बिटवीन? पहला जो कार्नेटिक वॉर हुआ था ये आपका कब लड़ा गया था, किस किस के बीच में लड़ा गया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अगर कब लड़ा गया आपसे बात करी जाए तो 1746 से 1748 में लड़ा गया था। आपसे पूछा गया है किस किस के बीच में लड़ा गया था, तो निजाम ऑफ हैदराबाद लड़े थे मुगल एम्पायर की तरफ से, और इन्होंने नवाब ऑफ कार्नेटिक जो है उनके साथ मिलकर लड़ाई करी थी किंगडम ऑफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो एक तरफ थे आपके निजाम ऑफ हैदराबाद मुगल एम्पायर से, नवाब ऑफ कार्नेटिक, और दूसरी तरफ थे किंगडम ऑफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये किसके द्वारा जीता गया, तो मुगल जो अलाइज थे उनकी विक्ट्री हुई थी, मतलब निजाम ऑफ हैदराबाद और नवाब ऑफ कार्नेटिक के द्वारा इस युद्ध को जीत लिया गया था। इसमें जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये आपकी हार गई थी। हरिप्रसाद चौरसिया इज रिलेटेड टू विच इंस्ट्रूमेंट? तो हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा वादक रहेगा, वादक यंत्र रहेगा जिसको ये बजाते हैं, प्ले करते हैं? तो आपका आंसर था इसमें बैम्बू फ्लूट। फ्लूट आपको ऑप्शन में दिया गया था जो कि आपका करेक्ट आंसर था। फ्लूट जो है उससे रिलेटेड है आपके हरिप्रसाद चौरसिया। अगर इनकी स्टेट पूछी जाए आगे आने वाली शिफ्ट्स में तो ये उत्तर प्रदेश स्टेट से आपके रिलेटेड रहेंगे।
A shot at history, my obsessive journey to Olympic gold and beyond is the autobiography of। तो A shot at history, my obsessive journey to Olympic gold and beyond, ये जो बुक है ये किसकी आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है। तो आप सबको पता ही है ओलंपिक में गोल्ड किस किस के द्वारा जीता गया है, 2 लोगों के द्वारा जीता गया सिंगल में। इंडिया में कौन कौन रहेंगे, तो एक है आपके अभिनव बिंद्रा और दूसरे हैं नीरज चोपड़ा। तो अभिनव बिंद्रा की ऑटोबायोग्राफी है ये आपकी बुक, जिसका टाइटल है अ शॉट एट हिस्ट्री, माय ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड एंड बियॉन्ड्स। In 2021, total how many people were honored with the मेजर ध्यानचंद अवार्ड, खेल रत्न अवार्ड। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से टोटल कितने लोगों को सम्मानित किया गया 2021 में? तो इसमें आपका जो आंसर था वो था 12। टोटल 12 लोगों को सम्मानित किया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से 2021 में। कौन कौन रहेंगे, तो आप इनका नाम देख सकते हैं। ज्यादातर जो इनमें आप नाम देखेंगे वो आपके ओलंपिक से रिलेटेड रहेंगे, जिन्होंने मेडल दिलाए हैं, अच्छा प्रदर्शन कराए, उनको मिला है। तो टोटल 12 लोगों को मिला है। आप वीडियो को पॉज करके इन सबका नाम जो है कहीं पे नोट भी कर सकते हैं। साथ में ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, किस चीज से रिलेटेड है, ये भी आपसे एग्जाम्स में आने वाली शिफ्ट्स में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति इज रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म। तो यामिनी कृष्णमूर्ति कौन से डांस फॉर्म से आपके रिलेटेड है, कौन सा नृत्य शैली है जिससे संबंधित है? तो ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की एक फेमस डांसर रहेंगी और ये है आपकी आंध्र प्रदेश स्टेट से। कोबाल्ट इज द मेंबर ऑफ विच ग्रुप। तो आपसे क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल से भी लगातार पूछे जा रहे हैं। एक शिफ्ट में आपका पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर बनना है। तो कोबाल्ट जो है ये आपका मेंबर है कौन से ग्रुप का? ग्रुप पूछा गया था आपसे, तो आपका आंसर हो जाएगा ग्रुप 9। ग्रुप 9 का मेंबर है आपका कोबाल्ट। अगर ग्रुप की बात करी जाए तो फेरोमैग्नेटिक मेटल जो होता है उसका ग्रुप रहेगा कोबाल्ट। कोबाल्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है, सिंबल रहेगा इसका CO। कल्बे सदीक और KS चित्रा वॉज अवॉर्डेड दी पद्म भूषण अवार्ड इन विच ईयर। तो ये 2 व्यक्ति रहेंगे, इनको पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था कौन से साल में? तो ये क्वेश्चन आपसे कुछ बना था, इस तरीके का कोई क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपका आंसर था 2021। 2021 के अगर पद्म भूषण विनर्स की बात करी जाए तो वो देख लेते हैं एक बार। नृपेंद्र मिश्रा को सम्मानित किया गया है, तालोचन सिंह को सम्मानित किया गया है, चंद्रशेखर कंबारा को सम्मानित किया गया है पद्म भूषण से, ये 2021 के पद्म भूषण है। फिर रजनीकांत देवीदास श्रॉफ को सम्मानित किया गया है, तरुण गोगोई को किया गया है, केशुभाई पटेल को सम्मानित किया गया है, सुमित्रा महाजन को किया गया है, रामविलास पासवान को किया गया है, कल्बे सदीक और KS चित्रा, ये सब लोग रहेंगे जिनको सम्मानित किया गया है 2021 में पद्म भूषण अवार्ड से। तो इनमें से ही कोई ऑप्शन, कोई क्वेश्चन में आपको नाम दिया गया था और ये पूछा गया था कौन से साल में इनको पद्म भूषण मिला है। द्रोणाचार्य अवार्ड 2021 रिलेटेड 1 क्वेश्चन। तो द्रोणाचार्य अवार्ड 2021 में जो दिया गया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन बना था। तो 2021 में जिन भी लोगों को द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है उनकी फील्ड हमने देख लेते हैं। तो प्रथम रानी शिवाच सरपल सिंह, इन दोनों को हॉकी के फील्ड में द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है 2021 में। सुब्रमण्यम रामन रहेंगे, टेबल टेनिस में द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है इन्हें। तपन कुमार पनिग्रही रहेंगे, इनको स्विमिंग की फील्ड में द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया। राधा कृष्ण नैयर और TP ओसेफ रहेंगे जिनको एथलीट की फील्ड में, एथलेटिक्स की फील्ड में द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अशान कुमार रहेंगे जिनको कबड्डी की फील्ड में मिला है। संध्या गुरुंग रहेंगी जिनको बॉक्सिंग की फील्ड में मिला है। जयप्रकाश नौटियाल रहेंगे जिनको पैरा शूटिंग में सम्मानित किया गया है द्रोणाचार्य अवार्ड से। ये सब अवार्ड्स हैं आपके 2021 के। सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उच्च न्यायालय जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है, ये एक कोर्ट है रिकॉर्ड का। ये आपके हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कौन से आर्टिकल में बताया गया है? तो इसमें आपका आंसर था आर्टिकल 129। आर्टिकल 129 में बताया गया है सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। हु इज द राइटर ऑफ वंदे मातरम। तो वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ऑथर रहेंगे, इनके द्वारा लिखा गया है वंदे मातरम को। विच फॉरेस्ट आर फाउंड बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ 30-60 डिग्री लैटिट्यूड। तो कौन से फॉरेस्ट हैं जो कि पाए जाते हैं नॉर्थ साउथ 30-60 डिग्री लैटिट्यूड पे? तो आपका आंसर हो जाएगा टेरिस्टोरियल डेसिडियस फॉरेस्ट। टेरिस्टोरियल डेसिडियस फॉरेस्ट जो है ये आपका करेक्ट आंसर था। ये फॉरेस्ट रहते हैं जो कि पाए जाते हैं आपके नॉर्थ साउथ 30-60 डिग्री लैटिट्यूड पे। क्रोमीन, ब्रोमीन
और फ्लोरीन आर फ्रॉम विच ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन ये आपके कौन से ग्रुप से आते हैं पीरियोडिक टेबल के। तो आपका पीरियोडिक टेबल का दूसरा क्वेश्चन आ गया ये। तो ग्रुप 17 जो है वहां से आपके आते हैं, ग्रुप 17 के रहेंगे आपके क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन। विच अमंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, इनमें से कौन सा एक मेंबर नहीं है यूनियन एग्जीक्यूटिव का। इसमें आपका एक गिवन ऑप्शन था स्पीकर ऑफ लोकसभा, जो कि आपका करेक्ट आंसर था। स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है ये आपके यूनियन एग्जीक्यूटिव के मेंबर नहीं होते। विच कंट्री विल होस्ट द 13th एडिशन ऑफ आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। तो 13वां एडिशन जो होगा आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का 2023 में, ये किसके द्वारा, ये कौन सी कंट्री रहेगी जिसके द्वारा इसकी मेजबानी करी जाएगी, होस्ट किया जाएगा। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया। भारत जो है ये होस्ट करेगा आपका 13th एडिशन आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें काफी सारे टॉपिक्स हैं जिनसे डायरेक्ट एग्जाम्स में क्वेश्चन बन रहे हैं। हमारी ई बुक्स रहेंगे, एग्जाम बेस्ड ई बुक्स हैं। लिंक आपको सारी ई बुक्स का करंट अफेयर की ई बुक भी मिलेंगी, एग्जाम बेस्ड भी मिलेंगी, स्टैटिक जीके की भी मिलेंगी। सारी ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है। डिस्क्रिप्शन को आप एक बार जरूर चेक कर लें, काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी आपको आपके एग्जाम्स के लिए। धन्यवाद।